प्रसीद प्रसीद सरिद्रस्त्री। यह कथा है उस महान त्याग की जो सती ने अपने पति महादेव के अपमान के विरोध में किया। जब राजा दक्ष के यज्ञ में सती ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, तब शिव ने उनके निष्प्राण शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तभी भगवान शिव के द्रोण रूप वीरभद्र ने दक्ष को उनके अहंकार का दंड दिया। दक्ष को दंड देने के बाद भी भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 खंड किए। जहाँ जहाँ यह अंग गिरे वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। भागवत पुराणों और अन्य शास्त्रों में इसका विस्तृत वर्णन है। माना जाता है कि इस नीलांचन पर्वत पर देवी सती का योनि भाग गिरा था। कालिका पुराणों में इस स्थान के लिए कहा गया है। यही कारण है कि कामाख्या में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक योनि के आकार का शिलाखंड है, जिसे महामुद्रा कहते हैं और इसी की पूजा की जाती है। यह जीवन सृजन और स्त्री शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। कालिका पुराणों के दिव्य श्लोकों में यह कथा समाहित है। जब सृष्टि के पालनहार शिव सती के वियोग में गहरे वैराग्य और समाधि में लीन थे, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में निराशा छा गई। देवताओं ने चिंतावश प्रेम के देवता कामदेव का आह्वान किया। कामदेव का कार्य था अपनी शक्ति से भगवान शिव के हृदय में माता पार्वती के प्रति प्रेम जागृत करना और उनकी तपस्या भंग करना। जैसे ही कामदेव ने अपना पुष्प बाण छोड़ा, त्रिकालदर्शी शिव के तृतीय नेत्र से क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हुई और कामदेव क्षण भर में भस्म होकर अनंग देह रहित हो गए। अपनी पत्नी रति के करुण क्रदन पर शिव ने कामदेव को आश्वासन दिया कि वे उचित समय पर पूर्ण अपना शरीर प्राप्त करेंगे। तब कामदेव ने इसी नीलांचन पर्वत पर आकर आदि शक्ति की कठोर तपस्या की। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनका काम रूप पूर्व देह पूर्ण प्राप्त हुआ। इस पीठ पर कामदेव ने अपनी कामना की सिद्धि प्राप्त की। इसलिए यह स्थान कामाख्या, जिसका अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाली, कहलाया। यह केवल प्रेम की नहीं बल्कि जीवन की सभी शुद्ध कामनाओं की पूर्ति का महातीर्थ है। कामाख्या की एक और अद्भुत विशेषता है अम्बवाची पर्व। योगिनी तंत्र और लोक मान्यताओं के अनुसार प्रति वर्ष आषाढ़ मास में 3 महीने के लिए देवी रजस्वला होती है, यानी उन्हें मासिक धर्म होता है। इन दिनों मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यह पर स्थित प्रजन शक्ति और प्रकृति के सत्य सृजन चक्र का सम्मान करता है। इन 3 दिनों में यहाँ रखा गया श्वेत वस्त्र लाल हो जाता है, जिसके बाद में भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह अद्वितीय पर्व दर्शाता है कि हिंदू धर्म में नारी की सृजन शक्ति को कितना सम्मान दिया गया है। कामाख्या केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि तंत्र साधना का एक जागृत केंद्र है। योगिनी तंत्र इस क्षेत्र का गुह पीठ कहता है, जहाँ दर्श महाविद्या विशेष रूप से त्रिपुर सुंदरी, शोषी और मातंगी विद्यमान है। सदियों से यहाँ साधु संत, अघोरी और तांत्रिक तंत्र सिद्धि के लिए आते रहे हैं। माना जाता है कि इस महापीठ के दर्शन और साधना से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। माँ कामाख्या का धाम हमें सिखाता है कि शक्ति केवल संहार से नहीं बल्कि सृष्टि और सृजन में भी है।